सभी को जय मसीह की। हम इस सुंदर सुबह खुदा की महिमा करें। जब से प्यारे यीशु आए गाना गा के हम सब उसकी आराधना करें। मुसीबतों में सहारा देकर मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बहाया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया, जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया, जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने अपना खून देकर, मैं हूँ उसका, मेरा ना कोई सिवाय उसके, पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे पाया, जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका। यीशु मेरा, इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने
प्रेज द लॉर्ड। एक और खूबसूरत और सुंदर दिन खुदा ने हमें दिया। इस दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, रोज हम इन वचनों को सुनकर अपना जीवन में खुदा की आशीषों को प्राप्त कर रहे, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आप सभियों के लिए कि आपने जो टाइम निकाल कर हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाते। दोस्तों, अनेक लोग कॉल करके बताते हैं प्रार्थना का रिक्वेस्ट, आप जरूर अपना भी प्रार्थना का रिक्वेस्ट हमें दे दीजिए कि सुबह के समय पर हम मिलकर बैठकर प्रार्थना करेंगे। एक को दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। खुदा के वचन बताते हैं 2 और 3 मेरे नाम से जहाँ पर भी इकट्ठे होते हैं वहाँ पर उसकी उपस्थिति है। आज सुबह जब हम प्रार्थना करते, वचन को सुनते हैं और खुदा के वचन को मनन करते, तब खुदा स्वर्ग से हमारे प्रार्थना को सुनने का हमसे वायदा किया। दोस्तों, इसलिए निराश ना हो जाओ। आज सुंदर दिन है, सुबह के समय है। आज खुदा की वचन संहिता 72 जो बता रहे हैं, और 72 में कुछ खास बात हमें दिखाई पड़ते हैं। एक पिता अपने बेटे का फ्यूचर के लिए एक प्रार्थना कर रहे हैं। मैं और आप, हम सभी ये जानना जरूरी होते हैं अपने परिवार के लोग अपने बच्चों के लिए, उनका फ्यूचर के लिए किस तरह प्रार्थना करते हैं। कई लोग, हमारे इंसान की स्वभाव में सोचा जाएगा तो हम इंसान होने के नाते हम फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग करते हैं। मेरे बच्चे का फ्यूचर में उन्हें बहुत पैसा हो जाए, अमीर हो जाए, धन दौलत में चले, बड़ा कुछ हम सोचते हैं। लेकिन एक सच्चा खुदा के दास अपने बेटे का फ्यूचर के लिए अंतिम दिनों में एक प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना ये है, 72 भजन संहिता अगर देखा जाए तो एक परिवार, एक पिता की जिम्मेवारी के बारे में बताते हैं। एक पिता प्रार्थना करने वाला होना जरूरी है, माँ भी प्रार्थना करने वाला होना जरूरी होते हैं। बाइबल बताते हैं, देखिए अगर हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रेयर करते हैं, अनेक लोग क्या करते हैं, दिखावटी के लिए प्रार्थना करते। दोस्तों, हम ऐसे ना करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हम लोगों को दिखाने के लिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हमारा प्रार्थना वो होना चाहिए, हमारा मन और खुदा की मन एक मिलने का जो समय, हमारा प्रार्थना का समय होना जरूरी होते हैं। दोस्तों, 4 लोगों के सामने चिल्ला के हम प्रार्थना कर सकते हैं, वाह सुनने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, वो नहीं है। एक बेटा अपने पिता से किस तरह बात करते हैं, उसी तरह आपकी हर एक जरूरतों को आप अपने पिता से कहें। आपके पिता एक बेटे को किस तरह चलना है उस रास्ता बोल कर देंगे। वही है क्रिश्चियन लाइफ। दोस्तों, उसकी आवाज को सुनने के लिए हम आज सुबह खुदा के वचन में आया है। वचन बताते हैं 72 भजन संहिता का 7 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, एक पिता अपनी बेटे का जो शासन का समय पर, राजा सिंहासन पर बैठकर देश में शासन करते समय पर, एक पिता की इच्छा ये है बेटे के समय पर देश किस तरह होना चाहिए, उसी के बारे में भजन संहिता 72 का 7 में लिखा है। उसके दिनों में धर्मी फूले और फले। देखिए, पिता कहते हैं मेरे बेटा जब राजा बनकर बैठेगा सिंहासन पर, उस समय पर देश में धर्मी लोग फले और फूले, बढ़ते जाए। अरे ये कितनी सुंदर बातें हैं। धर्मी जन के लिए एक पिता प्रार्थना कर, मेरे बेटे का समय पर, अभी मेरा टाइम निकलने वाला है, मैं जाने वाला है, लेकिन खुदा मेरे बच्चे के समय पर धर्मी लोग देश में आए, प्रार्थना करने वाला लोग हमारे देश में हो जाए। दोस्तों, ये जमाना किस तरह चल रहे हो, देखो ना, हमारे बच्चा किधर की किधर जा रहे हैं। शैतान अलग अलग किस्म का जाल बना के उन्हें पकड़ कर कब्जा करके लेके दूर परिवार से लेकर जा रहे हैं। पिता के घर को छोड़ने के लिए कहते हैं। मैं और आप इस जमाने में जी रहे, मेरे और आपका जिम्मेवारी ये है, परिवार को समझाएं, बच्चों को बिठाकर प्रार्थना करें, कहें। एक पिता यहाँ हमें बताते हैं, मेरे बेटे का टाइम पर वो धर्मी जन
देश में बढ़ते जाए, फले फूले। प्रार्थना करने वाले लोग बढ़ते जाए, आशीष पाने वाले लोग बढ़ते जाए। यस, मेरे बेटा जो भी बातें कहेगा उस समय पर प्रार्थना के साथ कहने वाले लोग देश में बढ़ जाए करके भजन संगीत लिखने वाले बताते हैं। देखिए, कुछ ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं, पुराना ज़माना को लोगों को मालूम है। पुराना ज़माने के लोग कोई कहते हैं, जी आपके पापा का टाइम है ना, आपकी दादा का टाइम है ना, वो आपके घर में कितनी लोग खाना खाते थे, आपके घर में कितनी लोग आते थे, आपके घर में कितनी हंसियाँ मजाक चलते थे। आपकी दादा का टाइम है ना, कितनी भरपूरी होते थे आपके घर में। आजकल ये सब कहाँ चले गए? सब चुप हो गया, कोने कोने में अपनी अपनी दुनिया में चले गए। दोस्तों, हमें वापस आना जरूरी है। देखिए, बताते हैं, तेरे पिता के टाइम पर जिन गरीबों को खाना खिलाते थे, बच्चे के टाइम पर बच्चा उस बर्तन को बिक्री करते। ये बंद होना जरूरी है दोस्तों। पिता ने जिस बर्तन में खाना खिलाया ना दुनिया को, लोगों को, वो बर्तन को कभी भी सेल नहीं करना, रख देना एक यादगारी के लिए, ताकि वो बर्तन काफ़ी लोगों को खिलाया, काफ़ी खुदा के दासों को आदर किया। वो बर्तन आपकी किचन आपने अभी मॉडिफाई किए होंगे, लेकिन वही किचन थे, बहुत सारे लोगों को आपके घर की ओर आशीष की रास्ता बनाकर लेकर आए थे। दोस्तों, मुझे अगर कोई बच्चा भी सुन रहे ना, ये बात को याद रख लेना, पिता और माँ को आदर करें। उन्होंने जो रास्ता बच्चों के लिए खोल कर रखा है, जो आशीष की रास्ता आपको दिखा कर रखा है, वही रास्ते में हम चले। अब्राहम के बारे में बताते, जहां पर भी जाते थे पानी के लिए कुआं खोद लेते थे। इस जगह से दूसरी जगह पर चले जाते समय पर अब्राहम कभी भी कुआं बंद कर नहीं जाते, वो छोड़कर चले जाते, ताकि अब्राहम ने खोला हुआ उस कुआं का पानी पीछे आने वाला पीढ़ी भी पी ले। आमीन। हम क्या करते हैं? पानी वाला कुआं को बंद करने वाला पीढ़ी में मैं और आप चल रहे हैं। दोस्तों, हमारे पिता ने जो कुआं खोद कर कई लोगों को पानी पिलाया ना, उस कुआं कभी बंद ना करे। हम शराबित हो जाएंगे, शराबित हो जाएंगे हमारे घर में। आज सुबह खुदा की हाजिरी में एक निर्णय लें। भजन संगीत लिखने वाले बताते हैं, पिता ने बेटे का जो समय को, फ्यूचर को देखते हुए कहा है, मेरे पिता, मेरे बेटे के टाइम पर मेरे देश में धर्मी जन फले फूले, मेरे बच्चे के घर में आशीष आ जाए, मेरे बच्चे की जिंदगी में एक फलदायक एक आशीष देखे। हालेलुया। ऐसे जो प्रार्थना करने वाला पिता जिसका घर में, ऐसे प्रार्थना करने वाला माँ जिसका घर में है, वो घर धन्य है। आज सुबह आपके सामने बैठा हुआ माँ को भी, बाप को भी देकर कहे, आप मुझे मिला, मैं धन्य है। ताकि खुदा की वचन बताते हैं, मेरे माँ बाप मुझे प्रार्थना करने सिखाया, मेरी माँ बाप मुझे दूसरों को मदद करने के लिए सिखाया, मेरी माँ बाप कुआं से पानी दूसरों को पिलाते थे। बच्चों, कभी भी माँ बाप ने खोला हुआ कुआं को बंद ना करें, उनकी आशीषों को बंद ना करें, ताकि उन्हीं की जरिया से, उन्हीं की वजह से मैं और आप आज आशीष पाया है। आज सुबह एक फैसला क्यों ना ले? खुदा अच्छा है, मेरी माँ बाप चाहे जैसे भी हो, खुदा तूने दिया है, जब तक ये जिंदा है। आमीन। मैं खुदा की हजूरी में इन माँ बाप के लिए मैं धन्यवाद करूँगा। बच्चों, आज हमें अपना आपको फैसला में लाए, निर्णय ले, खुदा तू मेरे घर को भी तब आशीष पाएंगे। आमीन। हमारा घर आशीष में भर देगा परमेश्वर। सचमुच में आशीष हमारे जीवन में देखने के लिए, हमें इन दिनों में देखने के लिए भी जा रहे हैं। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, ये रिक्वेस्ट मेरे लिए भी और आपके लिए भी है। हमारी माँ बाप जिस आशीष की ओर हमें ले चला है, उस रास्ते को फॉलो करो, वो खुदा की रास्ते की ओर चलो।
ये दुनिया में कुछ नहीं देगा, दुनिया में डुबा कर चले जाएंगे। दुनिया के लोग हमारे संकट में हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन जिस खुदा के पीछे मेरे और आपके माँ बाप ने मुझे और आपको रास्ता दिखाया, उनकी प्रार्थना ये है, मेरे बच्चे का टाइम पर खुदा मेरे घर में, मेरे देश में, मेरे समाज में धर्मी जन बढ़ते जाए, फलते फूलते जाए। ये प्रार्थना मेरे और आपका प्रार्थना बन जाए। उसी दिन हमारे घर में आशीष आना शुरू हो जाएंगे। क्यों ना दोस्तों, हम प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। आज हमारे साथ मिलकर जो प्रार्थना में शामिल हुआ, इन परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। खुदा, हम अपने माँ बाप के लिए आज सुबह के समय पर प्रार्थना करते हैं। कितना अच्छा एक माँ बाप तूने प्रभु जी हम सबका परिवार में दिया है। यीशु के नाम से माँ बाप को हम आशीष देते हैं। यीशु के नाम से हमारे बच्चों को हम आशीष देकर दुआ करते हैं। प्रभु जी, जवानों को आप संभाल कर रखें। अपनी जवानी में सृजन हर को याद रखने के लिए प्रभु जी तो हमें मदद करे। खुदा, तेरे वचन बताते हैं यीशु मसीह को हम याद रखना है कि हम अपने माँ बाप को इज्जत में रखें। प्रभु, ऐसे एक माँ बाप हमें दिया है जो उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु देश के लिए, देश में धर्मी जन मेरे बेटे के टाइम पर बढ़ते जाए। यीशु के नाम से परमेश्वर हमारे घर में भी इस तरह की आशीष हम देखने के लिए हमें मदद करे। खुदा, आज सुबह के समय पर कई लोगों ने प्रार्थना के लिए कहा कि प्रभु उनके एक एक विषय को आपके हाथ में देकर हम प्रार्थना करते। प्रभु जी, आज हमारे साथ जितनी लोगों ने प्रार्थना के लिए अपने सिर को झुकाए हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उनकी हर एक बीमारी, परेशानी, दुख, संकट उनसे दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज का दिन उनके जीवन में आशीष का दिन बन जाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे। जो लोग अपनी पिता और माता को आदर करते हैं वो खुदा को भी आदर करते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए आशीष का वचन को देते हैं, अनुग्रह देते हैं, वो परिवार भी आशीष पाते हैं। क्यों ना हमारा परिवार मिलकर खुदा की उस भवन के लिए अपने आप को तैयार रखें, आशीष पाने वाला परिवार बन जाए। प्रभु इन दिनों में उसके लिए हमें अनुग्रह दे, आशीष दे। कल मिलने तक खुदा की वचन में बढ़ता जाए। आमीन। प्रभु हमें आशीष दे।